हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जो कि आपके घर और किचन की सारी मुश्किल काम को बहुत ही आसान बना देगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप आपका बहुत ही काम आएगा। गर्मियाँ आ चुका है और गर्मियों के टाइम मक्खी मच्छर के साथ साथ चींटियों से भी हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। किचन में जो भी खाने पीने की चीज़ें रख रहे हैं सभी चीज़ों में इस तरह से चींटियाँ लग रही है। देखिए, दूध को बॉयल करने के बाद जब तक हम ठंडा करने के लिए रखे हुए थे तब तक दूध में चींटियाँ इस तरह से आ चुकी है। इसी तरह से सब्जी में, यानी कि जो भी चीज़ें हम किचन में रख रहे हैं उसमें चींटियाँ लग के उस चीज़ को ख़राब कर दे रही है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए, पानी थोड़ा सा लीजिएगा और उस पानी के ऊपर इस तरह से दूध या फिर सब्जी वगैरह को आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी, उस चीज़ तक चींटियाँ पहुँच ही नहीं पाएगी क्योंकि पानी डाला हुआ है ना। तो इस तरह से खाने पीने की चीज़ों को हम चींटियों से बचा सकते हैं। और इस तरह पानी वाला बर्तन में दूध या फिर सब्जी को रखने से और एक फ़ायदा भी होता है, जैसे कि गर्मियों के टाइम लाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो अगर आप फ्रिज में खाने पीने की चीज़ों को नहीं भी रखेंगे तो पानी वाला बर्तन में इस तरह से रखेंगे तो वो ख़राब भी नहीं होंगे। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। हरी मिर्च जब भी हम मार्केट से ले आते हैं तो ये कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं या तो फिर सड़ जाते हैं। तो हरी मिर्च को हमें तरीके से, यानी कि कायदे से रखना चाहिए ताकि ये लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहे। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस तरह से इसकी डंडियों को तोड़ के अलग करेंगे और जब इसकी सारी डंडियां इस तरह से अलग हो जाएंगे तो इसे स्टोर करने के लिए इस तरह का आप बोतल ले लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल तो हम सभी के घरों में होता है, फ्री का जुगाड़ है और बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो माउथ वाली पार्ट है यहाँ पर मतलब 4 उंगली ऊपर से छोड़ करके इस तरह से इसे काट लीजिए। ठीक है, काटने के बाद देखिए कितना बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन हरी मिर्चियों को इस बोतल के अंदर इस तरह से डाल के रखेंगे। इससे देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये स्टोर हो जाएगा। आपको अलग सा कोई एयरटाइट कंटेनर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, फ्री का जुगाड़ है। और इसे निकालते टाइम इस तरह से आप माउथ का यूज़ भी कर सकते हो या फिर ये जो कटी हुई हिस्सा है सीधा इसे खोल के आप इस तरह से इसे ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसे फ्रिज में जब आप रखेंगे ना तो फ्रिज का स्पेस भी बचेगा। फ्रिज की डोर साइड में जहाँ पर पानी बोतल रखते हैं वहाँ पर आराम से आप रख सकते हैं। यकीन मानिए ये हरी मिर्ची हफ्ते भर में भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, इसके कलर चेंज नहीं होंगे, सूखेंगे भी नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। देखिए, इस तरह का कंटेनर का यूज़ हम सभी लोग लेते हैं। मोस्टली इसमें हम खाने पीने की चीज़ें ही रखते हैं या फिर कहीं कैरी करना होता है ना, खाने पीने की चीज़ें इसमें डाल करके हम कैरी करते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है पता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं खाने पीने की दाग इसमें लग जाता है। ख़ासतौर में हल्दी का दाग इस तरह से लगता है, साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद इसमें ना बैड स्मेल भी आने लगता है इस तरह का कंटेनर में से। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, आपको लेना है न्यूज़पेपर का एक गोला बना लीजिए और इसके अंदर आप डाल दीजिए और इसके साथ हमें डालना है विनीगर, वाइट विनीगर जो कि चाइनीज़ खानों में हम यूज़ लेते हैं। हाफ कप के करीबन आप विनीगर डाल दीजिएगा और इस तरह से इस कंटेनर की ढक्कन को लगा करके इसे 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो हल्दी का दाग रहेगा, जो भी स्टेन रहेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव तो होगा ही होगा, साथ ही में जो बैड स्मेल आता था, अजीब सा गंध आता था, वो भी रिमूव हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो हल्दी का दाग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। अब मैं साफ़ पानी से आपको धोकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कोई डिटर्जेंट पाउडर या फिर कोई डिश वॉश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं की हूँ, स्क्रबर का यूज़ भी नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप देख सकते हैं कंटेनर पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। गर्मियों के टाइम हमें काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गर्मियों के टाइम लाइट चली जाती है और लाइट चली जाती है तो हम इस तरह से कैंडल का यूज़ लेते हैं और जिस जगह में जहाँ पर भी हम कैंडल को जलाए रखते हैं तो आपको पता ही होगा जो मोम है वो पिघल के निकलता है और जिस जगह में कैंडल को इस तरह से जलाए हुए रखते हैं उस जगह की सरफेस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसे अलग सा साफ़ करने का झंझट भी रहता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। यहाँ पर मैंने देखिए एक कटोरी में सरसों का तेल निकाल लिया है। तो जब भी आपको कैंडल
कैंडल जलाना है तो ये छोटा सा ट्रिक आप एक बार अपना कर देखिएगा। तो कैंडल जलाने से पहले उस कैंडल में सरसों का तेल थोड़ा सा आप लगा दीजिएगा और जिस सरफेस में आप इस तरह से कैंडल को जलाए रखेंगे वहाँ पर भी थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद सरसों का तेल लगाएंगे तो काफ़ी रहेगा। तो इस तरह से सरसों का तेल का यूज़ अगर आप कैंडल पे करोगे तो मोम जब पिघल के गिरेगा तो वो सरफेस में चिपकेगा नहीं। और दूसरी बात, जब आप कैंडल में इस तरह से सरसों का तेल लगाते हो तो कैंडल लंबे टाइम तक जलता है, जल्दी पिघलता नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो देखिए अभी गर्मियों की छुट्टी हो चुका है। गर्मियों की छुट्टी में कई लोग मायके जाते हैं, कई लोग घूमने जाते हैं, यानी कि गर्मियों की छुट्टी में हम घूमने जाते हैं। और जब हम घूमने जाते हैं तो देखिए इस तरह का बैग को भी साथ में ले जाते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह या काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हमें कैरी करना होता है। लेकिन जब हम घूम के घर पर आ जाते हैं ना, तो इस तरह का बैग को हम अच्छे से धुल करके, साफ करके, फोल्ड करके उसे अलग से उठा के रखते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम इसे यूज़ के लिए निकालते हैं। लेकिन जब हम इसे निकालते हैं ना तो अजीब सा बैड स्मेल में इसमें से आता है, वाइट कलर का फंगस भी दिखता है कई बार। तो फिर से हमें इस बैग को धोना पड़ता है। तो उससे अच्छा है जब आप इस बैग को फोल्ड करके रखें तो थोड़ा सा टैल्कम पाउडर का छिड़काव बैग के अंदर कर दीजिए और उसके बाद इस बैग को आप अच्छी तरीके से एज यूजल जैसे फोल्ड करके रखते हैं उसी तरह से आप फोल्ड करके रखेंगे तो इसमें से कोई सा भी बैड स्मेल, गंध भी नहीं आएगा, साथ ही साथ कोई सा भी फंगस भी नहीं लगेगा। चाहे आप 6 महीना या फिर 1 साल के बाद भी निकालोगे तो आपको ये बैग ऐसे ही मिलेगा खुशबूदार। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक लोहे का तवा और इस तवा में हमें 2 कटोरी नमक डाल देना है। सादा नमक जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं वही वाला नमक का यूज़ यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो नमक को हमें इस तरह से भून लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए नमक। नमक में से जब तक धुआं ना निकले तब तक हम नमक को इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। देखिए नमक का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है और देखिए यहाँ पर देख ही सकते हैं नमक बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम हमें गैस को बंद कर देना है और लेना है एक कॉटन का कपड़ा और उस कपड़े में इस तरह से गर्मा गर्म नमक को डाल देना है। नमक को इस तरह से फैला दीजिएगा और उसके बाद कपड़े को चारों ओर मोड़ते हुए फोल्ड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको लेना है एक ज्वेलरी बैग और इस ज्वेलरी बैग के अंदर ये जो कपड़े में नमक डाला हुआ है ना, तो इस कपड़ा सहित नमक को इस तरह से हम ज्वेलरी बैग में डाल देंगे। अब देखिए ये इमरजेंसी के टाइम बहुत ही काम आएगा। तो इसके मदद से हम कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, लाइट चली गई है और हमें बाहर कहीं इमरजेंसी में निकलना है और कपड़ा प्रेस नहीं है, तो उस इमरजेंसी टाइम में इसके मदद से आप कपड़े को प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मेरा एक कॉटन का कुर्ती ले लिया है और इस कुर्ती को मैं इस तरह से, देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। बस आपको इस बैग को इस तरह से हल्के हाथों से चलाते जाना है जैसे कि हम प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म नमक है और नमक का एक बहुत अच्छी बात यह है कि नमक जल्दी ठंडा नहीं होता है और नमक को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरह से गर्म बना रहेगा और इस गर्माहट के वजह से बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कपड़े को प्रेस कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो बस इमरजेंसी की टाइम ये छोटू सा ट्रिक आपका काम आएगा, है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो इस तरह का छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को आसान बनाने के साथ साथ घंटों के काम मिनटों में समेट सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।